आज की जो मीटिंग है उसके बारे में जरा देखिए, आज एक इजलास मुनक़िद किया गया था उस्मान अल-हजरी साहब और अकबर साहब के ज़ेर सदारत में, और आज का मौजू था अक़लियतों के मसले मसाइल और वक़्त जायदाद को किस तरीके से हम उनकी हिफाजत करना। तो आप देखेंगे कि मरकज़ी सतह पर जो फ़िरक़ा परस्त ताकत है, बीजेपी की हुकूमत हर शोबे हयात में मुसलमानों को दबाना चाह रही है। यही नुक्ते नज़र से वो एक वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाती है, जेपीसी में जाता है, 14 अमेंडमेंट फिर अब पार्लियामेंट में मौजूद है, वो आगे उसके ऊपर गुफ्तगू होंगी और मेरे दूर अंदेशी ये कहती है कि वो बिल वहाँ पर भी पास होंगे। पर अहम हमारा मकसद ये है कि हम शुरुआत से बिल की मुखालिफत करते हुए आए, और रियासत तेलंगाना की वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का पहला वक्फ बोर्ड है जो ये बिल की मुखालिफत करा। तो हम मुखालिफत करते जाएंगे। हमारा काम है ये बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज करना, जलसे मुनक़िद करना और आवाम के दरमियान में शऊर बेदार करना कि मुसलमान SC/ST से भी पसमानदा हालत में है। अगर आप वक्त के जायदाद छीन लेंगे जो हमारे आबो अजाद हमारे फलाह बहबूद के लिए छोड़े हुए हैं, तो हमारी माशियत का क्या, हमारे तालीमी इदारों का क्या, हमारे मसाजिदों का क्या, दरगाहों का क्या, हमारे कब्रस्तानों का क्या, इसकी हिफाजत करना है। तो हमें ये अहद करना होगा कि बिल पास होता या नहीं होता वो अलग बात है, हमको सड़क पे उतरना होगा और एक शऊर बेदार करना होगा कि हमारी वक्त की जायदाद आज खतरे पे है और निशाना तान रही है बीजेपी की हुकूमत। तो हम बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ ये इजलास आज तलब करें। बहुत सारे मसले मसाइल है रियासत तेलंगाना में, हमारी हुकूमत है और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हम ये मसले मसाइल का हल करेंगे। तो रेवंत अन्ना की ज़ेर सदारत में रियासत तेलंगाना में अक़लियतों के मुसलमानों के 8 चेयरमैन दिए गए, एक MLC दिया गया, अब आगे कैबिनेट मिनिस्ट्री भी दी जाएंगी। तो अहम मकसद है हमारा ये कि किस तरीके से माइनॉरिटी इश्यूज़ का हल किया जाना चाहिए और किस तरीके से वक्त की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ करें। आने वाले रमज़ान के बारे में जो ऐलान किया रेवंत रेड्डी साहब उसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, रेवंत रेड्डी साहब का जो ये सर्कुलर फैला लेबर डिपार्टमेंट से कि 24 घंटे कारोबार रमज़ान मुबारक महीने में खुला रखना चाहिए, और उसके बाद में और एक सर्कुलर गुजरा कि जितने भी सरकारी महकमे फ्रीलांसर है उन लोगों को 1 घंटे का रिलैक्सेशन। अब ये चीज़ को लेकर बीजेपी को तकलीफ हो रही है, उनके खायद पंडित संजय को तकलीफ हो रही है, राजा सिंह को तकलीफ हो रही है। मेरे को रियासत तेलंगाना में एक मुसलमान बताइए जो कभी निशाना ताना रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर, शोभा यात्रा पर, दशहरा पर, हम तो कभी भी दूसरे मजहबों की इज्जत करते हैं। तो सेकुलरिज्म हमें ये सिखाता है। फिर ये लोग फ़िरक़ा परस्ती की बात क्यों करते हैं? 1 घंटा रिलैक्सेशन किसके लिए? मुसलमानों के लिए, ताकि वो घर जाए, इबादत करे, इफ्तार की तैयारी में रहे और रोज़ा मुकम्मल तरीके से पूरा करे। तो रेवंत रेड्डी को बाखूबी तरीके से मालूम, ये माजी में भी होते आया है और बाजू की रियासत में भी हुआ है। बाजू की रियासत तो NDA की हुकूमत है, उधर चंद्रबाबू नायडू NDA का एक हिस्सा है, वहाँ पर नहीं बोला जा रहा, यहाँ पर बोला जा रहा। और बंडी संजय का ये कहना है कि जो 42% BC रिजर्वेशन बिल है हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मुसलमानों की जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको रद्द करना चाहिए, उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। बंडी संजय का साफ ये निशाना मुसलमानों पे है कि हम आपको सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली तबो ताराज करना चाह रहे हैं। वो मुसलमानों के खिलाफ है। बीजेपी की हुकूमत हर वक्त SC के तहफ़्फ़ुज़ात के पीछे, ST के तहफ़्फ़ुज़ात के पीछे, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के पीछे। तो खामोश कैसा बैठना? ये मुल्क जितना उनका है, ये मुल्क उतना भी हमारा है। क्या हमारा आधार कार्ड नहीं है? क्या हमारा पासपोर्ट नहीं है? क्या हमारा वोटर ID कार्ड नहीं है? क्या हम टैक्स पे नहीं है? क्या पाकिस्तान के मुकामी है, बांग्लादेश के मुकामी है, जो हमारे को इस तरीके से दबाने की कोशिश? हम दबने वालों में से नहीं है। और कांग्रेस जमात जब तक है ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों से हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी साहब हमारे नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहे हैं,
बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार का मुकाबला करें, तो हमारा भी फर्ज बनता, मैं कांग्रेस का एक जिम्मेदार एक वर्कर हूँ, एक लीडर हूँ, मेरा भी फर्ज बनता कि राहुल गांधी साहब के कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ूं। आज आप देखेंगे का सेंसस हुआ, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हकदारी, तो ये बेहतरीन तरीके से एक तारीखी काम हुआ रियासत है, मैं उसकी सताइश करता हूँ और हम मसले मसाइल का हल करेंगे। पूरा एतबार है हमारे रेवंत अन्ना पर, हमारी हुकूमत पर। हम मुसलमान हमारे हक के लिए हम लड़ते रहेंगे, खामोश तो नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद। फेरोज भाई को होम मिनिस्टर अब तक नहीं बना। देखिए वो AICC का फैसला रहने वाला है जी, तो AICC का फैसला उनके ऊपर छोड़ देंगे। हमारे इख्तियार में क्या है, दुआ करना, क्योंकि वो गायक हर वक्त सड़कों पे था, हर शोबे हयात में आगे बढ़ा, कुर्बानी दी, इंतखाबात लड़े, आवाम के दरमियान में थे, रत्ती भर का भी किसको भी तकलीफ नहीं दी, उनका दामन शफाफ है। तो पूरा मेरे को एतबार है, कांग्रेस के वफादार कायद है और इंशाल्लाह उनकी तरक्याती काम देख के, उनकी मेहनत देख के, उनकी कुर्बानी देख के कांग्रेस बराबर उनको आला से आला ओहदे से नवाजी इंशाल्लाह। मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ राशिद भाई आपसे, राहुल गांधी साहब और सोनिया मैडम और रेवंत रेड्डी साहब, फेरोज खान साहब को जल्द से जल्द होम मिनिस्टर बनाना चाहिए। गरीबों के एक मसीहा है। आज तेलंगाना हैदराबाद में कोई आवाज़ नहीं सुन रहे, हमारे फेरोज खान साहब बहुत गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे कायदा को छोड़ के गए कि दूसरों को मिनिस्टर ही दिया जा रही। देखिए भाई, ये उनकी निगाह से देखिए, आपकी निगाह से आप जो बोल रहे आप बजा फरमा रहे। फेरोज खान को कोई ओहदा मिलना चाहिए, हम भी ये दुआ कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को देख के, उनके कामों को देख के, तरक्याती कामों को देख बराबर ओहदा मिलना चाहिए। शायद ओहदा नहीं मिला, मुस्तकबिल में मिलने वाला है इंशाल्लाह। क्या रेवंत रेड्डी को नहीं पता कि फेरोज खान की जिद्दोजहद किस तरीके से थी? जब कांग्रेस हुकूमत हमारी नहीं थी, कांग्रेस एक अंधेरी रात से गुजर रही थी, घने बादल मंडला रहे थे, उस वक्त तो हम जिद्दोजहद करते, सड़कों पे उतर रहे थे, मुखालिफिन से हम लड़ रहे थे, मुतालिबा कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। तो रेवंत अन्ना को बेशक मालूम, AICC को भी मालूम और रेवंत अन्ना को मालूम। तो आज जिसको भी मिला, अल्लाह उसको ओहदे का हकदार समझे बोल के अल्लाह ताला उनको दिया, तो हम उनके लिए भी खुश है और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि आप जब दूसरों को दे रहे होता तो हमको भी दीजिए। और मेरे को यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि देरी सही मगर हमारे घर में भी एक अच्छा ओहदा आएगा और फेरोज खान को इंशाल्लाह उनकी मेहनत के हिसाब से बराबर नवाजा जाएगा अच्छे ओहदे से। जय हिंद, जय कांग्रेस। राशिद भाई, फेरोज भाई की जल्द से जल्द नाम आमीन। खुदा हाफिज़।